13.1। ठीक है, ये परिवर्तन आता है पढ़ाई में। उसको बंद कर दो, फैन चलाने से कोई मतलब नहीं, बंद करो भाई। हम्म 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और ध्यान से समझिए सर, शांत रहिएगा। और लास्ट है, आप लोग भी समझिए कि लास्ट इसके बाद नहीं पढ़ना है इस मैथ को, एक बार में समझो, इसको खत्म करें। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन है जिसमें प्रत्येक यानी कि प्रति एक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। उसके केस संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्रत्येक इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सर एक सबसे पहले बनाते हैं एक घन, क्या, क्यूब घन। ऐसा दो घन है, ऐसा दो घन है, एक और है घन, सेम साइज, दो घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। और जब इसको दोनों को जोड़ा जाता है तो क्या बनता है सर, क्या बनता है, घनाभ बनता है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो बनेगा घनाभ बनेगा। और इस घनाभ का क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, इसका भुजा अगर ज्ञात हो, भुजा का पता लग जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे सर, इसका भुजा पता लग जाएगा, घनाभ का लग जाएगा ना, लग जाएगा। ये घनाभ है, प्रत्येक का आयतन दिया है। सबसे पहले दो गो है, तीन गो है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक की पहले भुजा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे घन का आयतन। अच्छा, घन का आयतन होता क्या है, वीडियो चालू है कि बंद है, चलो। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू चाहे ए क्यू। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कभी दे दे तो ध्यान रखिएगा, भुजा क्यू रखेंगे। इसका आयतन कितना दे रखा है, 64। सर भुजा और क्यू यहाँ से हटाएंगे तो क्यू इस पे क्या हो बन जाएगा, घन रूट बन जाएगा, आ जाएगा ना, घन रूट हो जाएगा। ये क्या बोलता है, अब इसका घनमूल निकालिए तब जो है ये बाहर होगा। तो 64 किसका क्यू है, आप ही बताइए ना। 4 का क्यू होगा 64, घन रूट इस पे डाल देना है, इधर लिखना है, भुजा लिखना है। अब ये घन रूट ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, भुजा बराबर 4, यानी कि 4 बराबर भुजा आया। और लिख देना है भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। आंसर में ऐसे अंडरलाइन आपको बॉक्स बना करके कर दीजिएगा, चाहे अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब क्या करें सर, भुजा है इसका 4, चूंकि घन की सभी भुजा क्या होता है, बराबर, तो सब क्या होगा, सब बराबर होगा। प्रत्येक कह रहा है, जब इसका भुजा 4 आया तो इसका भी तो 4 आएगा। अब दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो केवल जो है लंबाई में परिवर्तन आएगा, बढ़ेगा लंबाई है ना, बढ़ेगा, चौड़ाई तो वही रहेगा, ऊंचाई तो वही रहेगा ना। तो लंबाई कितना, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। क्या इसका चौड़ाई बढ़ेगा, चौड़ाई ये वाला नहीं बढ़ेगा, कितना होगा, 4 ही रहेगा। और ऊंचाई भी बढ़ेगा क्या, ये भी नहीं बढ़ेगा, 4 रहेगा। समझ में आया। अब इस घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, पता चल गया। घनाभ में लंबाई चौड़ाई, लंबाई कितना हो गया 8, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4। आपको लिखना है घनाभ में लंबाई यानी कि L डायरेक्टली लिख देते हैं। L = कितना, 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है,
बी चौड़ाई कितना रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, एच 4 रहेगा। ठीक है, अब इसका निकालना क्या है सर, लिखेंगे सर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इजकल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल बी बी एच जोड़ एच एल, ये फार्मूला है ना जी। अब इसी पे बना लीजिए ये फार्मूला जो है, और फार्मूला को जब भी लिखेंगे तो एक बार इसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा ऐसे। ठीक है, फार्मूला को भी ध्यान जाना चाहिए, इसी पर फार्मूला पे जाना चाहिए। 2 इंटू एल क्या है, पेंसिल से कर देंगे इसको अंडरलाइन, एल कितना है 8 है, बी कितना है 4 है जोड़, फिर बी 4, एच कितना 4 जोड़ एच कितना 4, एल कितना 8, 2 गुणे सबको जोड़िए, 8 चौके 32 प्लस 16 32, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 32 अब 32 64 हो गया, 64 16 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल निकला है तो क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर लिखेंगे। हो गया, समझ में आया, ओके बन हो गया। चलिए देखिए इधर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बस 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 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खिलौना बेलन खोखला बेलन आरोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी कि पात्र की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। हाँ, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खिलौना वाला हिसाब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन। ओके बना है, छाप लीजिएगा इसको। देखिए एक अर्धगोला है, क्या है अर्धगोला है, अर्धगोला कटोरा, अरे इतना बड़ा डायग्राम बनेगा यार, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा में कौन खाता है, हमको देखे। देखिए इधर ये भाई साहब ये कटोरा है, कभी जाइएगा उसके यहाँ तो ऐसा ही कटोरा मिलेगा आपके यहाँ, बातें मत करो। अरे यार क्वेश्चन हम भुला गए। हाँ, हमको लगा ये 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी खास है ही। अर्धगोले पर क्या आरोपित है, खोखला बेलन। डायग्राम छोटा बनाइएगा आप लोग, इस पे क्या एक बेलन बना दीजिए ना जी, ऐसा बना लीजिएगा। ओके बा, ये अर्धगोला, इसके ऊपर खोखला बेलन, ये वाला। संपूर्ण ऊंचाई कितनी है इसकी, कुल ऊंचाई उसके बाद देखिए इधर व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। अब इसका भी व्यास है तो बेलन का भी व्यास होगा। ठीक है, और कुछ दे रखा है इसमें नहीं है। क्या कहता है, क्या कह रहा है इसमें, बर्तन का, पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। देखिए इधर तो हम करेंगे क्या, इस अर्धगोला जो कटोरा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे और क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे, हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है इसमें। सबसे पहले व्यास, दोनों का व्यास है तो डायरेक्ट लिखते हैं व्यास इजकल टू क्या, ए जी। इधर देखिए ना 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा, व्यास बट्टे
फॉर्मूला कौन लिखेगा? 2 यानी कि 14/2 काटेंगे तो 7 सेंटीमीटर। मालूम पड़ता क्या? 7 सेंटीमीटर संपूर्ण ऊंचाई है। संपूर्ण ऊंचाई यानी कि इसमें इसका त्रिज्या भी सम्मिलित है। बात सही है कि नहीं? 7 आया, ये भी 7। संपूर्ण ऊंचाई कितना? 13 सेंटीमीटर। अगर हमको बेलन की ऊंचाई पता करना है तो बेलन की ऊंचाई तो भाई साहब यही होगा ना। हम क्या करें, संपूर्ण ऊंचाई में से त्रिज्या को घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई पता हो जाएगा। लिख देंगे बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू कितना होगा? संपूर्ण ऊंचाई 13 है, उसमें से त्रिज्या घटा देना है कितना? 7, यानी कि कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर ये बेलन की ऊंचाई हो गया। अब इस पात्र यानी कि बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है? देखिए इसमें 2 है, एक है अर्धगोला और दूसरा है बेलन। क्या लिखेंगे? अर्धगोले का, चाहे अर्धगोले कटोरे का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए 13.1 का जितना भी क्वेश्चन है सब में क्या निकलेगा? वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, वैसे यही चलेगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ बोलिए तो 2πr² यही ना होता। और इसका बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, कॉमा क्या लीजिएगा? 2π, r भी कॉमन है, दोनों में ले लेते हैं, r जोड़ h। कैसे r1 r को? अब डिफरेंट रहता, दोनों का त्रिज्या क्या है? एक ही है ना, लिख सकते हैं, बाकी उतना झोल झाल क्या है। दोनों की त्रिज्या बराबर है तो लिख दिए त्रिज्या डायरेक्ट, यानी कि दोनों की त्रिज्या r। अब क्या 2π के मान रखे क्या? r कितना? 7, 7 जोड़ h कितना? 6, 7 से 7 कट जाएगा ना, बोलते हैं 7 से 7 कट जाएगा, बच क्या जाएगा? अब 2 गुने 22, 2 गुने 22 गुने 13, गुना कीजिए तो कितना आएगा? 44 में 13 से गुना कीजिए, 13 चौके 52, 5। आंसर कितना बोलता है? आंसर कितना है इसका? 572 आंसर है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर है यही ना? 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे भी आई इसी बात पर सबसे इंपोर्टेंट जहर क्वेश्चन है भाई साहब, चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट। 2 नंबर भी खास था नहीं, लेकिन सबसे तगड़ा कोई क्वेश्चन है भाई साहब तो ये 3 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, जहर क्वेश्चन बाबू रट लेना, भकलेल सब आए नहीं, कोई दिक्कत ना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सुनिए, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है सर। ये खिलौना जो है कैसा है, तो एक अर्धगोले पर शंकु आरोपित है। अर्धगोला पहले कटोरा एक बना देते हैं सर, भले अच्छा ना बने, आप लोग अच्छा बनाइएगा, ठीक है। और यहाँ इस पे एक शंकु आरोपित है। अरे भाई साहब, एक शंकु आरोपित है, ठीक है। ये शंकु है। संपूर्ण ऊंचाई कितना कहता है? 15.5
5 सेंटीमीटर है, 15.5 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्या है क्या? उसी त्रिज्या वाले, यानी कि दोनों की त्रिज्या क्या है? ठीक है ना, दोनों की त्रिज्या, किस दोनों की त्रिज्या? इस अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या ना जी। और इस खिलौने का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। तो हम क्या करेंगे सर, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और इसका वक्र पृष्ठ निकाल करके जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकल गया। इसका ऐसा नहीं इसका संपूर्ण पृष्ठ लगेंगे निकालने ना, संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे अगर शंकु का है। किधर है शंकु? इसमें टोपी था ना बर्थडे वाला, अगर उसका निकालेंगे तो इसके अंदर वाला नीचे वाला भाग का भी निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप? शंकु में देखते हैं नीचे ऐसे गोल रहता जी, रहता ना, इसका भी निकल जाएगा। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो क्या करेंगे, इस शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और जोड़ देंगे, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। मालूम पड़ता क्या? तो सबसे पहले त्रिज्या दोनों की बराबर है ना, लिख देते हैं डायरेक्ट त्रिज्या लिखते हैं। क्या है कि दोनों की त्रिज्या क्या है? बराबर है। r = 3.5 सेंटीमीटर। दशमलव में रहेगा, हिसाब कहीं गड़बड़ हो जाए, इसलिए इसको क्या बनाना है? हल्का बना देना है। बट्टा 10 करेंगे, दशमलव हटेगा, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है। और संपूर्ण ऊंचाई कितना? 15.5। ऊंचाई पता करना है सर इस शंकु का, क्या है कि काम देगा ना। शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 15.5 में से त्रिज्या घटा देंगे, 3.5 घटा देंगे जी। क्या हाल लिखेंगे? शंकु की ऊंचाई h = संपूर्ण ऊंचाई कितना? 15.5 सेंटीमीटर घटाओ 3.5 सेंटीमीटर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर, घटाइए तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। h = 12 सेंटीमीटर। ओके बा। अब क्या करें? हाँ, अगर वक्र पृष्ठ निकालना है तो सबसे पहले तो इसका एल पता होना चाहिए ना, तिर्यक ऊंचाई। क्या है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? एल होगा। और वक्र पृष्ठ में क्या कहता है? एल तो होना जरूरी है ना, वक्र पृष्ठ में πr_l। तो लिखते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिरछी ऊंचाई चाहे तिर्यक ऊंचाई, बोलो तो बाबू। एल = क्या होगा? r² + h², स्क्वायर रूट में। ठीक है, यही ना। अब इसी पर बनाइए सर। r कितना है सर? देखिए ना, 7/2। इसका स्क्वायर h कितना है? 12 के स्क्वायर। स्क्वायर रूट इस पर डालिए सर। 7 के स्क्वायर बबुआ 49/4 जोड़ 144 बटा 1 मान ले। एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। 49 जोड़ 144 जोड़ेंगे तब बाबू कितना आएगा ये? अच्छा, 4 में 144 से गुना करेंगे तो 4 × 16 कितना? 576 आएगा। 576 आएगा। अगर इसको हम जोड़े तो एल = कितना आएगा? 6 से 25, 6 से 25 अब बट्टा में 4 आएगा। एल = कितना? इसका वर्गमूल देखिए ना, 25 और इसका 2, 25/2 छोड़ दे। इसी तरह से 12.5 हो गया। एल कितना आया सर? 25/2। अब भाग दे करके लिख लीजिए या फिर ऐसा ही छोड़ दीजिए। तो एल भाई साहब निकला ना, निकाल दिए। अब लिखते हैं सर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या करेंगे? इसमें अर्धगोले का क्षेत्रफल। क्या? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय चाहे वक्र पृष्ठ, बात वही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र
पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ, उसका वक्र पृष्ठ। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद नहीं है आप लोगों को। शंकु का पाई आर एल। आर और पाई दोनों में क्या है? कॉमन है, तो पाई आर कॉमन लेते हैं, बच जाएगा 2। एक आर बाहर आ गया तो दूसरा अंदर रहेगा। पाई आर बाहर, बच जाएगा एल। पाई का मान 22/7। आर कितना है देखिए ना सर, 2 गुने आर 7/2 जोड़। एल कितना आया है? 25/2 आया है। ठीक है ना। 2 यहाँ पे काट दीजिए, देखिए इधर 2 काट दीजिए इसको। 7 से 7 काट दीजिए, 2 से काट देंगे बउआ 11। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? 11 गुने, अब इसको क्या करें? 7 में 7 होगा और एल को ऐसे कर दो बाबू। एल को क्या लिख दो? दशमलव में लिख दो, नहीं तो क्या करना होगा? एलसीएम लेना पड़ेगा और हार्ड हो जाएगा। चलो हार्ड नहीं, 7 जोड़ 25/2। अब बटा 1 मान के एलसीएम ले लीजिएगा, चाहे जोड़ करके भाग दे दीजिएगा, शॉर्टकट पड़ जाता हो जाता है, बन जाता है सस्ता। 11 गुने क्या करेंगे इसको? एलसीएम 2, 7 दूनी 14 जोड़ 25, यानी कि 11 गुने जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 3 39/2। अब इसको गुना कर दो, 2 से भाग दे दो। 39 में 11 से गुना कीजिए तो जल्दी। 39 में कितना से गुना करना है? 11 से। कितना होगा? शुरू वाला अंक 400 9 3 12 के 2 हासिल 1 4 429/2 भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 214 दूना 28.5, यही है वे करता है। ठीक है, 214.5। चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है खिलौना वाला हिसाब ना, इसको छाप लेना है।